आज का टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन्हें हम कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों इन सेंटेंस को पहचानने से पहले, समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्लॉज क्या होता है। जब तक हमें क्लॉज की जानकारी नहीं होगी तब तक हम इन्हें नहीं कर सकते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लॉज। क्लॉज होता क्या है। क्लॉज क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है और इसके साथ साथ ये मीनिंगफुल भी होता है। मीनिंगफुल एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाफ्स, ही लाफ्स। तो इसमें ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ, वर्ब। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये हमारा हुआ क्लॉज। क्लॉज सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि ये सेंटेंस है, नहीं ये सेंटेंस नहीं, ये क्लॉज है। क्लॉज में सेंटेंस नहीं होते हैं, सेंटेंस में क्लॉज होते हैं हमेशा। देखिए, आई नो दैट राम इज ए गुड बॉय। आई नो दैट, इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। हमारा एक क्लॉज ये हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो हमारा एक क्लॉज क्या हो गया, ये हो गया। तो इसमें दो क्लॉज हो गए। हमेशा याद रखना, जो सेंटेंस होते हैं उसमें कंप्लीट थॉट होती है और जो क्लॉज होते हैं उसमें कंप्लीट थॉट होती भी है और नहीं भी होती है। कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं। वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये हमारा हुआ सेंटेंस, इसमें दो क्लॉज हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, इसे कहेंगे सेंटेंस, इसे कहेंगे क्लॉज। अब देखिए टाइप ऑफ क्लॉज। टाइप ऑफ क्लॉज। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंस क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंस क्लॉज। डिपेंडेंस क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंस क्लॉज। अब इसे समझिए, डिपेंडेंस क्लॉज किसे कहते हैं। डिपेंडेंस क्लॉज उसे कहते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरे पे आश्रित होता है, उसे कहते हैं डिपेंडेंस क्लॉज। क्योंकि ये अपने आप में पूरा नहीं होता है। और इंडिपेंडेंस क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्लॉज होता है जो अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है, जिसे किसी और की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंस क्लॉज। एग्जांपल से देखिए, डिपेंडेंस क्लॉज वही उदाहरण ले रहे हैं जो अभी मैंने आगे बताया था। देखिए, आई नो दैट, आई नो दैट, ये क्या है,
सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या हुआ, क्लॉज हुआ। लेकिन ये क्या कह रहा, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि। अरे क्या जानते हो, आगे भी तो कुछ बताओ। ऐसा लग रहा है ये अपने आप में कैसा है, अधूरा है, इसे किसी और की जरूरत है। ये कह रहा है कुछ और बताओ आगे, अभी हम अधूरे हैं, कंप्लीट थॉट नहीं है। तो इसे हम कहेंगे डिपेंडेंस क्लॉज, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसे कहते हैं डिपेंडेंस क्लॉज। और देखिए, राम इज ए गुड बॉय, इसमें क्या है, सब्जेक्ट, इसमें क्या है, वर्ब, ये भी क्लॉज है, ये भी क्या है, क्लॉज है। देखिए ये क्लॉज कैसा है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें पूरी बात हो गई, अपने आप में पूर्ण है, अच्छा लड़का है तो है, तो इससे आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में ये पूरा हो गया है, पूर्ण है। तो राम इज ए गुड बॉय, इसे कहेंगे इंडिपेंडेंस, इसे किसी और की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। जो अपने आप में पूर्ण होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंस क्लॉज, और जो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है उसे कहते हैं डिपेंडेंस क्लॉज। अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसे कैसे पहचानेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज होगा डिपेंडेंस और दूसरा होगा इंडिपेंडेंस। अगर किसी सेंटेंस में एक क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंस क्लॉज है, और दूसरा कैसा है, इंडिपेंडेंस क्लॉज है, तो ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लॉज होगा इंडिपेंडेंस और दूसरा भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंस। मतलब दोनों ही क्लॉज कैसे होंगे, इंडिपेंडेंस होंगे। अगर ऐसा है दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंस हैं तो होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, गोपाल डज नॉट नो, गोपाल नहीं जानता है कि, गोपाल नहीं जानता है कि, क्या नहीं जानता है, अपने आप में पूरा नहीं है। ये कह रहा है मुझे कुछ और बताओ तो अभी हम कंप्लीट हो पाएंगे। तो गोपाल नहीं जानता है कि, क्या नहीं जानता है, एक आपका क्लॉज हुआ ये, और ये क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंस है, कैसा है, डिपेंडेंस क्लॉज है। और महेश इज इल, महेश इज इल, ये भी आपका एक क्लॉज है। महेश बीमार है, महेश बीमार है, बीमार है तो बीमार है, अपने आप में पूर्ण है, ये इससे आगे कुछ जरूरत ही नहीं है। तो महेश इज इल, ये क्लॉज अपने आप में कैसा है, इंडिपेंडेंस है, पूर्ण है, कंप्लीट है, ये हुआ इंडिपेंडेंस क्लॉज। मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी सेंटेंस में एक क्लॉज कैसा हो, डिपेंडेंस हो, तो ये डिपेंडेंस क्लॉज है, और दूसरा कैसा हो, इंडिपेंडेंस, तो ये इंडिपेंडेंस है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि, ये हमारा क्या है, एक क्लॉज है, यह सत्य है कि, क्या सत्य है, आगे कुछ और बताओ तभी तो बात पूरी होगी। यह सत्य है कि, आगे देखो अगला क्लॉज क्या कह रहा, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, ये अपने आप में पूर्ण है, इंडिपेंडेंस है, क्योंकि तुम गरीब हो तो हो, आगे कुछ बात ही नहीं है, तो अपने आप में ये कैसा है, पूर्ण है। तो ये हुआ इंडिपेंडेंस क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंस और ये है डिपेंडेंस क्लॉज, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह से आगे देखो, डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो कि, ये कैसा है, डिपेंडेंस क्लॉज है, ये कैसा है, डिपेंडेंस क्लॉज है। और मुकेश इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मुकेश एक
अच्छा छात्र नहीं है। मुकेश एक अच्छा छात्र नहीं है, तो मुकेश अच्छा छात्र नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई बात आगे बनती ही नहीं है। तो ये क्लॉज कैसा है, अपने आप में कैसा है, इंडिपेंडेंस है, किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखते हैं अब क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए क्लियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचान सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज कैसा हो, डिपेंडेंस हो, और दूसरा कैसा हो, इंडिपेंडेंस हो। अगर ऐसा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो होता है, पहला क्लॉज होता है वो डिपेंडेंस होता है, दूसरा होता है इंडिपेंडेंस होता है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी क्लॉज होते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सभी क्लॉज कैसे होंगे, इंडिपेंडेंस होंगे। इंडिपेंडेंस पहला क्लॉज भी, दूसरा अगर कोई और भी है तो वो क्लॉज कैसे होंगे, इंडिपेंडेंस क्लॉज होंगे, जो अपने आप में कैसे होते हैं, पूर्ण होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है। और क्या होता है, दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, जैसे कि बट है, इन है, बट, इन, ये और इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो भी क्लॉज हैं वो एक दूसरे से संबंध रखने वाले होते हैं, एक दूसरे का संबंध होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे देखिए मोहन कम हियर, मोहन कम हियर, मोहन यहां आया, वट, वट ये क्या है, कंजंक्शन है, इसने जोड़ दिया है अगले क्लॉज को। तो मोहन कम हियर, मोहन यहां आया, तो मोहन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हमारा एक क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हो गया। मोहन कम हियर, कम हियर, मोहन यहां आया, आया तो आया, अपने आप में पूरा है, नहीं आगे कुछ बताओ फिर भी अपने आप में पूरा है। वट ये जो कंजंक्शन है, इसने अगले क्लॉज को जोड़ दिया, ही वेंट अवे, वह चला गया, वह चला गया, इसमें भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हुआ। और अपने आप में कैसा है, इंडिपेंडेंस है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। वह चला गया, चला गया तो चला गया, आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप में कैसा है, ये कैसा है, पूर्ण है। अगर क्लॉज जो पहला होता है और जो दूसरा होता है, और दोनों ही क्लॉज कैसे हैं, इंडिपेंडेंस हैं, तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखते हैं, आई वांट गो टू वर्क, आई वांट गो टू वर्क, मैं कार्य पर जाना चाहता हूं, मैं कार्य पर जाना चाहता हूं। वट, वट इसमें लगा है ये कंजंक्शन, इसने अगले क्लॉज को जोड़ दिया है, तो मैं कार्य पर जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं तो जा सकते हो, अपने आप में पूरा है, बात पूरी हो गई। ठीक है, तो बट कंजंक्शन है, इसने जोड़ दिया आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, ये भी अपने आप में पूरा है क्लॉज, इंडिपेंडेंस है, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से अगला दिया है, आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने आप में पूरा है, आगे कुछ बताओ फिर भी और ना बताओ फिर भी। ठीक है, तो ये अपने आप में कैसा हुआ, ये क्लॉज इंडिपेंडेंस हुआ, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, क्लॉज हो गया एक, और जो कंजंक्शन है और इसने अगले क्लॉज को जोड़ दिया है, यू विल किल यू, यू विल किल मी, और तुम मुझे मार दोगे, ये भी अपने आप में कैसा है, इंडिपेंडेंस है। कैसा है, इंडिपेंडेंस। अगर दोनों ही इंडिपेंडेंस हैं, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज। गो सून अदरवाइज फादर विल बी एंग्री, गो सून, गो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ,
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्लॉज हुआ। कैसा हुआ? इंडिपेंडेंस। कैसा हुआ? इंडिपेंडेंस। अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा इसने अगले क्लॉज को जोड़ दिया है। फादर विल बी एंग्री, पिताजी नाराज होंगे। नाराज होंगे तो होंगे, ये भी कैसा है? इंडिपेंडेंस है। कैसा है? इंडिपेंडेंस क्लॉज है। जब दोनों ही क्लॉज कैसे है? इंडिपेंडेंस है, तो ये क्या होगा? कंपाउंड। कैसा होगा? कंपाउंड। अगला देखते हैं। अजीत डज नॉट नो, अजीत नहीं जानता है कि, अजीत नहीं जानता है कि अरे क्या नहीं जानता है? अपने आप में कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये हो गया डिपेंडेंस। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ये अपने आप में कैसा है? इंडिपेंडेंस है। जब पहला क्लॉज कैसा होता है? डिपेंडेंस होता है। दूसरा कैसा होता है? इंडिपेंडेंस होता है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्जुन कम हियर, व्हाट? अर्जुन यहां आया। अर्जुन कम हियर, अर्जुन यहां आया। बट इसने जोड़ दिया, ये कंजंक्शन है, इसने जोड़ दिया। ही वेंट अवे, वह चला गया, वह चला गया। दोनों कैसे हैं? दोनों ही इंडिपेंडेंस हैं। कैसे हैं? इंडिपेंडेंस। तो ये क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस हुआ। कैसा हुआ? कंपाउंड सेंटेंस हुआ। आई डू नॉट नो हियर द क्लास टीचर लिव्स, मैं नहीं जानता, मुझे ज्ञात नहीं है कि कक्षा अध्यापक कहाँ रहते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। आई एज वेल एज यू एम वीक इन इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी में कैसा हूं? कमजोर हूं, और तुम भी। इसलिए ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए इंडिपेंडेंस। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंस होता है जब पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज तो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कैसा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी और आप भी इसी तरह से और करके देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके काम की हों। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।